नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में महर्षि वशिष्ठ द्वारा नियोग के कारण की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी चैत्रथ पर्व में पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाने की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हमारे अनुरूप जो कोई वेद वेत्ता पुरोहित हो तो उनका नाम बताओ, क्योंकि तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। तो गंधर्व बोला, कुंती नंदन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि आप लोग चाहें तो उन्हीं का पुरोहित के पद पर वर्ण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर गंधर्व को विधि पूर्वक आग्नेयास्त्र प्रदान किया और ये बात कही, गंधर्व प्रवर, तुमने जो घोड़े दिए हैं वे अभी तुम्हारे ही पास रहे। आवश्यकता के समय हम तुमसे ले लेंगे, तुम्हारा कल्याण हो। अर्जुन की यह बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बड़ा सत्कार किया। फिर पांडवगण गंगा के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चल दिए। जन्मेजय, तदनंतर उत्कोचक तीर्थ में धौम्य के आश्रम पर जाकर पांडवों ने धौम्य का पौरोहित्य कर्म के लिए वर्ण किया। संपूर्ण वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ धौम्य ने जंगली फल मूल अर्पण करके तथा पुरोहिती के लिए स्वीकृति देकर उन सब का सत्कार किया। पांडवों ने उन ब्राह्मण देवता को पुरोहित बनाकर यह भली भांति विश्वास कर लिया कि हमें अपना राज्य और धन अब मिले हुए के ही समान है। साथ ही उन्हें यह भी भरोसा हो गया कि स्वयंवर में द्रौपदी हमें मिल जाएगी। उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों ने अपने आप को सनाथ सा समझा। उदार बुद्धि धौम्य वेदार्थ के तत्वज्ञ थे, वे पांडवों के गुरु हुए। उन धर्मज्ञ मुनि ने धर्मज्ञ कुंती कुमारों को अपना यजमान बना लिया। धौम्य को भी यह विश्वास हो गया कि ये बुद्धि, वीर, बल और उत्साह से युक्त देवोपम वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। धौम्य ने पांडवों के लिए स्वस्ति वाचन किया। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। तो ये थी आदि पर्व के 11वें उपपर्व अर्थात चैत्रथ पर्व में कही गई पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाने की कथा। इस कथा के साथ ही चैत्रथ पर्व समाप्त होता है। चैत्रथ पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का 12वां उपपर्व, जो स्वयंवर पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।